adult age groups. You are facilitating language learning, soft skills, designing learning engagement, and leading workshops for other trainers and sharing best practices. You have hosted virtual sessions and you have a special love, I would say, for Hindi language, and you have worked freelance as a story writer and a storyteller. थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी मैम, आपने हमें ज्वाइन किया है, हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। आप शुरू कीजिए प्लीज। शुक्रिया। धन्यवाद उपासना मैम। और आज हम शुरू करते हैं कहानी। और ये कहानी जो है बड़ी ही रोचक एक बात है कि ये ग्रिम्स ब्रदर्स ने लिखी है और मैंने इसको आप लोगों के लिए, जैसा उपासना मैम ने कहा कि हिंदी से मुझे विशेष प्यार है, इसलिए मैंने इसको आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो आज की कहानी का नाम बच्चों है बूढ़ा सुल्तान। बहुत प्यारी कहानी है। अब इस कहानी को सुनने के लिए हम चलते हैं एक पहाड़ी जगह पर, जहां पर एक फार्म हाउस है। मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कर सकें। एक फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस पर बहुत सारे जानवर रहते हैं। भेड़ें रहती हैं, कुत्ते रहते हैं, बत्तखें रहती हैं, मुर्गे रहते हैं, बहुत सारे जानवर इस फार्म हाउस पे रहते हैं। और जैसा आप देख रहे हो, छोटा सा पीछे एक घर है जो कि बहुत सुंदर सा घर है। किसका घर है ये बच्चों? ये घर है जो इस फार्म हाउस का मालिक है, चरवाहा, शेपर्ड जिसको बोलते हैं, उसका ये घर है। तो यहाँ पर जो है ये एक तरह से आप समझ लीजिए ये एक जगह है जिसको आपने दिमाग में रखना है कि इस जगह की कहानी आज हम सुनाने आपको जा रहे हैं। तो जब हम इस जगह पर जाते हैं तो वहां पर मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ बूढ़े सुल्तान से। ये देखिए, ये है सुल्तान। आप ठीक समझे, ये कुत्ता है जो कि वहां पर रहता है फार्म हाउस पर। और आज से नहीं रहता बच्चों, ये रहता है लगभग 14 साल से। छोटा सा पपी लेकर के आया था चरवाहा इसको, और तब से ये फार्म हाउस पर ही रहता है। बहुत ही देखने में लगता है बड़ा सा, खूंखार सा, थोड़ा डरावना भी लगता है, लेकिन दिल का बहुत प्यारा है, बहुत ही समझदार है। तो ये समझदारी बहुत ही समझदार है और बहुत ही मासूम है अंदर से, सबसे बहुत प्यार करता है। जितने जानवर फार्म पे रहते हैं सबका बहुत ध्यान रखता है सुल्तान। लेकिन बच्चों, एक काम और भी करता है सुल्तान, सिर्फ ध्यान नहीं रखता है, ये जाता है चरवाहे के साथ में। चरवाहा जब बहुत सारी भेड़ें हैं उसके पास, तो चरवाहा जो है भेड़ों को लेकर के जा रहा होता है, तो सुल्तान जो है चारों तरफ से भेड़ों का ध्यान रखता है। अकेले नहीं, उसके दोस्त भी हैं छोटे छोटे, जैसे ये उसका एक दोस्त है। ये सब मिल करके भेड़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। और शाम होने पर जब घर आने का समय होता है तो ये चारों तरफ से भेड़ों को इशारा करते हैं कि अब चलो घर, अब घर चलो, अब घर चलो। इस तरह से ये भेड़ों को घर लेकर के आने में भी मदद करता है। और ये भी देखता है कि कहीं कोई जंगली जानवर जो है भेड़ों को नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं किसी भेड़ को खा ना जाए। पता है आपको, जब भेड़ें चर रही होती हैं तो कुछ भेड़िए, कुछ और जानवर आसपास छिपे होते हैं, देख रहे होते हैं। किसी एक भेड़ को खिसका लिया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको बड़ा अच्छा लगता है भेड़ का शिकार करना, उसका मीट उनको बहुत स्वाद लगता है। इसलिए चारों तरफ ध्यान रखना पड़ता है सुल्तान को, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इधर से। चारों तरफ जो है पूरी अच्छी निगरानी करता है। और जब सुल्तान निगरानी करता है तो थोड़ी देर के लिए चरवाहा जो है वो पेड़ के नीचे जाकर आराम से सो जाता है, क्योंकि उसको भरोसा है सुल्तान पर। तो ये हो गई सुल्तान की बात। आज की तारीख में हम चले तो देखते हैं कि सुल्तान बहुत उदास है, बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। वो इतना परेशान किसी ने नहीं देखा उसको आज तक।
ऐसे करके बैठा हुआ है सुल्तान, ना उसको नींद आ रही है, ना उसको भूख लग रही है, बड़ा ही परेशान है, बहुत ही दुखी है सुल्तान। क्यों बच्चों? क्योंकि चरवाहा अपनी पत्नी को बोल रहा था कि सुनो, अब ये सुल्तान बूढ़ा होने लगा है, इसके दांत भी टूट रहे हैं, आगे के 2 दांत सुल्तान के झड़ गए थे, इसके दांत भी टूट रहे हैं, और भागते भागते इसका सांस फूल जाता है, बीच में बैठ जाता है जाकर के। तो मैं सोच रहा हूँ कि सुल्तान को मैं जंगल में छोड़ा, झील के उस पार एक जंगल है, मैं वहां छोड़ देता हूँ इसको, ताकि इसका खाने पीने का खर्चा बच जाएगा। सुल्तान की बीवी ने भी ये सुना, उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कैसी बातें कर रहे हो, अब इस बूढ़े जानवर को जिसने सारी उम्र हमारी सेवा की है, उसको तुम जंगल में छोड़ करके आओगे? अब तो हमें इसकी और देखभाल करनी चाहिए, इसे और प्यार करना चाहिए। लेकिन चरवाहा जो है, जैसे उसने सोच ही लिया था, कुछ और मुझे नहीं सुनना है, मैं 1-2 दिन में जाऊंगा और इसको नदी के पार उधर जंगल में छोड़ करके आ जाऊंगा। सुल्तान को बहुत बहुत दुख हुआ बच्चों, कि जिस घर में वो 14 साल से रह रहा है, उसका मालिक उसे छोड़ करके आने की बात कह रहा है। उसे चिंता भी हो रही थी, उसे लग रहा था कि जंगल में जाके क्या करेगा, क्या खाएगा, उसे तो शिकार करना भी नहीं आता। ये सोच करके रात को सुल्तान को नींद ही नहीं आ रही थी, और ऐसा सोचते सोचते सुल्तान जंगल की ओर निकल गया। जंगल की ओर निकला तो रास्ते में बच्चों एक गुफा थी, उस गुफा में रहता था एक भेड़िया। ये भेड़िया जो है सुल्तान को बहुत सालों से जानता था, उसका दोस्त होने की बात करता था, रास्ते में रुक के उसके बात करता था हमेशा, हेलो सुल्तान, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो सुल्तान जो है भी चलते चलते उससे बात कर लेता था। अब इस भेड़िए को ये मालूम था कि उसकी भेड़ों को सुल्तान जब तक है तब तक नहीं खा सकता। इसका मन करता था कि एक आध भेड़ खिसकाई ले, लेकिन आज जब इसने देखा कि ये सुल्तान बहुत गुस्से में भी है, उदास भी है, आज तो इसका फायदा उठा लेना चाहिए, उसने कहा, बड़े प्यार से बोला, बड़ी मीठी आवाज में बोला, रुको दोस्त, क्या बात है, इतने सैड क्यों हो रखे हो, क्या हो गया? अब सुल्तान जो है दुखी मन से भेड़िए को सारी बात बता देता है कि भेड़िया भाई, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊं, मालिक मुझे छोड़ने की बात कर रहा है। भेड़िए ने कहा, अरे बस इतनी सी बात, मेरा दिमाग बहुत तेज है दोस्त, मैं एक तुम्हें तरकीब बताता हूँ। तो सुल्तान को भेड़िए ने बोला कि तुम ऐसा करो, तुम्हारा जो मालिक है वो जब खेत में जाता है तो अपने छोटे से बेबी को लेकर के जाता है, मालिक का एक बेबी है बहुत छोटा सा, जो कि तकरीबन है 7 या 8 महीने का बच्चा है, उसको लेकर के जाता है, एक टोकरी में रख देता है पेड़ के नीचे। तो एक आइडिया लगाते हैं, एक आइडिया आया है, हम ऐसा करेंगे कि मैं जो है उस भेड़िए उस दिन दोपहर में वहां आऊंगा खेत में, और उस बच्चे की टोकरी को उठा करके भूल जाऊंगा, और तुम क्या करना, तुम जो है मेरे पीछे दौड़ना, मेरे पीछे पीछे भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना, जब तक कि मैं पकड़ में ना आ जाऊं, और मैं जानती हूँ कि बच्चे को छोड़ करके वहां से भाग जाऊंगा। फिर मालिक तुम्हें देखेगा कि तुमने उसके बच्चे को बचाया है, तो फिर कभी तुम्हें नहीं छोड़ करके आएगा।
भेड़िए ने ये बात कही तो सुल्तान को थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन बेचारे सुल्तान के पास कोई और रास्ता तो नहीं था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था उसका आइडिया, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था, इसलिए उसने भेड़िए की बात मान ली बच्चों। अब जो है यही हुआ कि खेत में दोनों गए, चरवाहा और उसकी पत्नी एक पेड़ के नीचे हमेशा की तरह अपने बच्चे को टोकरी में लिटाया और पेड़ के नीचे उसको सुला दिया, और पास में बैठा था सुल्तान। सुला दिया। धीरे 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 करके दबे पांव ऐसे बिना आवाज किए भेड़िया वहां आया। उसने मुंह में उस टोकरी को दबाया और भागने लगा वहां से। चरवाहे की पत्नी ने जब ये देखा तो रोने लगी जोर से, मेरा बच्चा भेड़िया लेकर के चला गया, बचाओ बचाओ बचाओ। और सुल्तान दौड़ा भेड़िए के पीछे पीछे, भेड़िया आगे आगे, सुल्तान पीछे पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाकर के भेड़िए ने बच्चे को छोड़ दिया। सुल्तान ने टोकरी को मुंह में दबा लिया और बच्चे को वापस ले आया और वहां पर पेड़ के नीचे टोकरी रख दी। सुल्तान को देखकर जो चरवाहा था और उसकी बीवी थी वो बहुत बहुत खुश हुए। उनको लगा कि ये तो बहुत ज्यादा वफादार है, फेथफुल है ना। और उन्होंने सुल्तान को बहुत प्यार किया। माफी मांगी चरवाहे ने अपनी पत्नी से कि मैं कभी अब सुल्तान को कहीं भी नहीं छोड़ करके आऊंगा, और अब हम उसको बहुत ध्यान रखेंगे। अब हम उसको स्पेशल खाना देंगे, अच्छे तरीके से बिस्तर देंगे, घर के अंदर ही सुलाएंगे। लेकिन सुल्तान घर के अंदर सोने को तैयार नहीं था। उसे पता था कि उसको रखवाली करनी है। तो जा करके सुल्तान जो है बड़े मजे से उसने खाना खाया, सबके साथ खेला कूदा, इधर उधर जंप किया, बहुत खुश था जो। तो वो जाकर के भेड़ों के पास में जाकर के बैठ गया ऐसे, और भेड़ों की रखवाली करने लगा, उनकी देखभाल करने लगा, और सोचने लगा कि अब से मैं और ज्यादा काम करूंगा। लेकिन बच्चों, जो भेड़िया था ना, वो जो है सच्चा दोस्त नहीं था। आज भेड़िया आया है और उसके दिमाग में कोई बुरी सी चाल चल रही है। आकर के सुल्तान को बोलता है, सुल्तान भाई, सुल्तान भाई। सुल्तान ने कहा, क्या बात है भेड़िए दोस्त, मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है। लेकिन सुल्तान भाई, अब मदद करने की बारी तुम्हारी है। अब सुल्तान को लगा कुछ तो गड़बड़ है। तो सुल्तान ने कहा, क्या चाहते हो भेड़िए भाई, कुछ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। भेड़िए ने कहा, बस सुल्तान, तुम उस तरफ मुंह कर लो, तब तक मैं तुम्हारी एक भेड़ को खाने के लिए ले जाता हूं। बहुत भूख लगी है मुझे, बड़े दिनों से मेरा मन था कि तुम्हारी भेड़ को खिसका करके ले जाऊं और अपने पेट में जा करके खूब मजे ले ले करके खाऊं। सुल्तान ने ये सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसको पता चल गया कि ये तो उसका सच्चा दोस्त नहीं है। बच्चों, आपको पता है ना, जो आपको गलत सजेशन देता है या जो गलत काम कराने की कोशिश करता है, सच्चा दोस्त नहीं होता। यदि कोई आपकी मदद करता है तो दोस्ती के लिए करनी चाहिए ना। लेकिन भेड़िए ने कुत्ते की मदद क्यों की? क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट था, अपना स्वार्थ था, भेड़ को खाना चाहता था, इसलिए उसने सुल्तान की मदद की थी। लेकिन सुल्तान, आपको तो पता ही है, बहुत समझदार, बहुत वफादार, बहुत प्यारा। उसने तो एकदम मना कर दिया भेड़िए को कि नहीं दोस्त, तुम मुझे कुछ भी कहोगे तुम्हारे काम आऊंगा, लेकिन
भेड़ नहीं दूंगा, अपने मालिक के साथ कभी भी मैं दगा नहीं करूंगा, धोखा नहीं करूंगा। तो भेड़िया बोला, इस बात का तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा सुल्तान, मैं जो है 2-3 अपने दोस्तों को लेकर के आऊंगा और तुम्हारी सारी भेड़ों को खा जाऊंगा एक दिन। सुल्तान डरा नहीं, उसने कहा भाग जाओ यहाँ से, हम अपनी भेड़ों की रक्षा कर सकते हैं। और ऐसा कह करके सुल्तान उसकी तरफ भौंका और आसपास के जो कुत्ते थे वो भी आ गए और सुल्तान वहां से उसको, भेड़िए को भगा दिया। भेड़िया वहां से भाग गया डर के मारे। अब आगे क्या होता है बच्चों, भेड़िया जो है बहुत बदमाश होता है, बहुत ज्यादा शैतान, सोचता रहता है अपने दिमाग में कि कैसे मैं जाकर के सुल्तान को सबक सिखाऊं, कैसे मैं सुल्तान की भेड़ों को खा लूं ताकि मेरा पेट भरे। इसने मुझे ऐसे भगाया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में उबल रहा था ये भेड़िया, गुस्से में। खतरनाक होता जाता है भेड़िया जब गुस्से में होता है तो। उसने जो है कहा कि मैं जो है रात को चुपके से जाऊंगा, एक दिन अपने दोस्तों को लेके जाऊंगा। एक बड़ा सा पिग था उसका दोस्त, मोटा सा, उसको हमेशा साथ रखता था वो। एक और भेड़िया पास से, उसने बोला, उसको भी इनवाइट कर लिया कि चलो भैया वहां चलेंगे, भेड़ की दावत खाएंगे आज तो। 4 ही कुत्ते हैं उनके पास में और 4 कुत्ते ज्यादा नहीं होते, हम भी सारे जने मिलकर जाएंगे और वहां जाकर के 4-5 अच्छी अच्छी भेड़ों को लेकर के उनका शिकार करेंगे। लेकिन फिर उसने सोचा बच्चों कि चरवाहा जो है बंदूक भी रखता है अपने पास, उसके पास गन भी होती है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अपनी गन लेकर के आ जाए और उनको मार दे। भेड़िए को लगा कि ये जो चरवाहा है ये एक दिन हफ्ते में बाहर जाता है, रात को शहर में जाता है, वहीं रुकता है और कुछ ना कुछ सामान लेकर के वापस आता है। तो भेड़िया उसके ऊपर नजर रखने लगा कि कब जाता है, कब जाता है, कब जाता है। एक दिन उसने देखा कि जो वो भेड़िया चरवाहा था वो अपनी गाड़ी लेकर के निकल गया। उसको लगा आज बहुत बढ़िया मौका है, आज चलते हैं सारे के सारे, खूब अच्छी दावत उड़ाएंगे, वहां जाकर के खाएंगे भेड़ों को और उस सुल्तान को भी आज मैं सबक सिखाऊंगा। मैंने बड़े प्यार से उसको कहा कि एक भेड़ दे दे, एक भेड़। उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। वैसा कह करके उसने अपने जो है, जो भी उसके 2-3 दोस्त थे उनके साथ बैठ करके बच्चों योजना बनाई, प्लानिंग की कि कितने बजे निकलना है, किस तरफ से जाना है, क्या करना है। और जो है ये भेड़िया अपने बाकी दोस्तों के साथ में तैयार हो गया कि रात को जाएगा। सुल्तान जो है वो बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, बहुत अनुभवी था, उसको बहुत पता था चीजों का। उसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ आज होने वाली है। आजकल में कभी भी आकर के ये भेड़िया मानेगा नहीं और भेड़ों को उठाने के लिए आएगा तो जरूर। तो सुल्तान ने भी अपनी योजना बना रखी थी। उसने अपने जो चारों जो डॉग्स थे, जो चरवाहे ने रखे हुए थे, वो जो रक्षा के लिए रखे हुए थे, उन सारे डॉग्स को इकट्ठा किया बच्चों और उन सब को एक प्लानिंग बताई कि देखो भेड़िया कभी भी आ सकता है, बहुत खतरनाक है, हमें बहुत होशियार रहना होगा। और उनमें से एक डॉग को उसने बोला कि तुम जो है, इसका नाम था टॉमी, टॉमी को उसने बोला कि टॉमी तुम जाकर के पहाड़ पर बैठ जाना, तुम्हें अच्छा दिखाई देता है। टॉमी को बहुत अच्छा दिखता था, एकदम यंग जवान, बिल्कुल छोटा सा डॉगी और एकदम अलर्ट रहता था। उसकी खास बात थी कि वो बहुत दूर तक देख सकता था। उसने बोला टॉमी तुम जाकर के वो जो सामने एक पहाड़ी है ना, उसके ऊपर जाकर के तुम बैठ जाओ और देखते रहना
जैसे ही वो दुष्ट भेड़िया इस तरफ आए, हम सबको खबर कर देना, जरा सी आवाज निकालना, ज्यादा तेज आवाज मत निकालना, नहीं तो भाग जाएगा वो भेड़िया, बहुत बहुत दुष्ट है वो। तो टॉमी ने कहा ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करूंगा। तो अब टॉमी जो है वो जा करके वहां पर बैठ गया और सुल्तान ने सबको समझा दिया कि क्या करना है। जो चरवाहा था बच्चों, उसके पास में बड़े बड़े ड्रम होते थे। ड्रम जानते हो ना आप, जिसमें खाना डालते हैं जानवरों को, जिसमें खाना आता है, बड़े बड़े होलो खाली ड्रम पड़े हुए थे उसके पास, इतने सारे ड्रम थे। तो जो सुल्तान था उसने चारों कुत्तों को बोला कि जैसे ही भेड़िए के आने की सूचना मिले, चारों जाके ड्रम के अंदर मुंह डालना और जोर जोर से भौंकना। बाकी जानवरों को भी उसने बोलने को कहा। तो सारे जो है जानवर समझ गए कि टॉमी उसकी क्या प्लानिंग है सुल्तान की, और टॉमी को बिठा दिया गया पहाड़ी के ऊपर। और उधर से टॉमी ने देखा कि भेड़िया जो है वो चला आ रहा है अपने दोस्तों के साथ में मिल करके। ऐसे टॉमी ने जैसे ही भेड़िए को आते हुए देखा बच्चों, तो टॉमी ने आवाज निकाली, जैसे कि चू चू की आवाज निकालता है ना डॉग, ऐसे करके उसने आवाज निकाली। उसकी आवाज सुनते ही बाकी तीनों कुत्ते और सुल्तान बिल्कुल अलर्ट हो गए। उन्होंने सोच लिया अब क्या करना है, भाग करके गए और ड्रम्स के अंदर जा करके पूरी ताकत लगा करके बच्चों जोर जोर से भौंकने लगे। अब ऐसा लगे कि जैसे ये आवाज जो है पता नहीं कितने कुत्तों की आवाजें सुनाई देने लगी। ऐसा लगे कि कई कई कुत्ते भौंक रहे हैं, क्योंकि जब ड्रम में जाती है आवाज तो वापस आती है गूंज करके आवाज। और वो पहाड़ी इलाका एकदम शांत, कोई आवाज नहीं वहां पर, और ये चारों तरफ लगे भौंकने लगे भौंकने लगे भौंकने लगे भौंकने, और चारों तरफ से ऐसा लगे कि जैसे बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। अब भेड़िया जो है उसको लगा कि भैया ये तो कुछ गड़बड़ दिख रही है, लगता है कि चरवाहे ने डर के मारे और ज्यादा कुत्ते रख लिए हैं, और सुल्तान के बहुत सारे दोस्त हैं जो हमें बिल्कुल खा लेंगे अगर हम वहां गए तो। चुपचाप से भेड़िया पीछे मुड़ा और अपने दोस्तों के साथ वापस चला गया डर के मारे। से इतना डर लगा बच्चों की वो रास्ता ही छोड़ दिया उसने, वहां रहता ही नहीं था, घर ही बदल लिया, गुफा ही बदल ली अपनी। और इस तरह से बच्चों एक समझदार सुल्तान ने, बूढ़े सुल्तान ने अपने दोस्तों की मदद से अपने मालिक की भेड़ों की रक्षा की और हमेशा उनके साथ में अच्छे से रहा, प्यार से रहा। और सारे जो है जितने जंगल के जानवर थे, जितने उसके फार्म हाउस के जितने जानवर थे बच्चों, सारे जानवर बहुत सम्मान करते थे, उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उनको पता था कि सुल्तान उनकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी के भी बहकावे में नहीं आएगा और वफादार रहेगा। सबको मालूम था सुल्तान के बारे में, चरवाहे के बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते थे। इस तरह से जो सुल्तान था वो जो है सबकी रिस्पेक्ट पाता था। तो बच्चों समझ में आया कि जब हम अच्छे काम करते हैं, जब हम ईमानदार रहते हैं, जब हम किसी दुष्ट दोस्त के बहकावे में नहीं आते, कभी कभी 10 दोस्त भी गलत काम करने के लिए कहते हैं तो हमें नहीं मानना चाहिए। जब हम ऐसे करते हैं तो सब 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 लोग हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। कभी भी किसी के भी बहकावे में आकर दोस्तों कोई भी गलत काम मत करना। और चरवाहे की तरफ से भी एक बात है कि कभी भी कोई जानवर जो है बूढ़ा हो जाए तो उसको
कभी भी ऐसे उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की प्यारी सी कहानी जिसका नाम था बूढ़ा सुल्तान। और अब बूढ़ा सुल्तान कर रहा है आपको बाय 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 दोस्तों। थैंक यू। यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त होती है बच्चों। थैंक यू। Thank you so much, Meenakshi ma'am. Thank you. Thanks, ma'am. Bye, Thank you ma'am. so much. Bye, See you soon. ma'am. Very interesting story. Thank you. बच्चा। Very nice story. Please write in the chat window. Yes, उपासना मैम इज राइट। Chat window में चैट लिखिए. बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखते हैं, वो मुझ तक पहुंच जाते हैं। और Chat इतने window अच्छे में से आपने कहानी सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच। थैंक यू उपासना मैम। Thank you, ma'am. मैम जितनी बार आपको सुनते हैं उतनी बार नया ही कुछ आता है। बहुत अच्छी है आपकी मैं मतलब कोशिश करती स्टाइल। हूँ उपासना मैम। चारू मैम थैंक यू। चारू मैम थैंक यू। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। ओके बाय बाय। Ma'am, did you disconnect the call?